डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ये ऑक्सो एसिड्स है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, हम किस चीज़ को हम ऑक्सो एसिड्स कहते हैं। ठीक, तो ये एक ऐसे एसिड्स हैं जिसमें हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम ऑक्सो एसिड्स की डिफिनेशन बताएं तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एन ऑक्सो एसिड्स is an acid that contain ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर हमें ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन हमें पढ़ना है तो यहां से अगर हमें ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन के बारे में डिस्कस करना है तो हमें क्लोरीन के ऐसे एसिड्स के बारे में डिस्कस करना है जिसमें क्या होगा, ऑक्सो एसिड मीन जिसमें ऑक्सीजन कंटेन होंगे, ऑक्सीजन और हमारा हाइड्रोजन ऐसे एसिड्स में प्रेजेंट होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लोरीन के कौन कौन से एसिड्स हैं जिसे हम ऑक्सो एसिड्स कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सो एसिड्स की जब हम बात करते हैं तो क्लोरीन की मेनली हमारा जो 4 सीरीज ऑफ ऑक्सो एसिड्स हमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 4 सीरीज ऑफ ऑक्सो acids of chlorine are no 4 जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन आर नोन। हमें 4 डिफरेंट टाइप्स के ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन हैं जिससे आज हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। इनकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बता करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो 4 जो टाइप्स है वो कौन कौन सा है। ठीक है, तो जो सबसे पहला ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन है वो हमारा है परक्लोरिक एसिड। ठीक है, परक्लोरिक एसिड पहला जो हमारा ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन है, जो जिसका नाम है परक्लोरिक एसिड, जिसे अगर हम केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो इसका है HClO4। HClO4 है जिसे हम परक्लोरिक एसिड कहते हैं। दूसरा यहाँ पे हमारा है क्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड के बाद हमारा जो दूसरा ऑक्सी एसिड है क्लोरिक एसिड है, इसका फॉर्मूला है HClO3। फॉर्मूला याद रखना है, नाम याद रखना है आपको। ठीक है, फिर हम इसको डिटेल्स में देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होंगे, फिर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका है क्लोरिक एसिड के बाद आपका क्लोरस एसिड। इसकी फॉर्मूले की बात करें तो ये है HClO2। ठीक है, नेक्स्ट जो 4th टाइप ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन है वो है आपका हाइपोक्लोरस एसिड HOCl। ये जो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे, इनके बॉन्डिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम देखेंगे ये जो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन है, इनमें कॉमन क्या है कि यहाँ पे जब हम परक्लोरिक एसिड से क्लोरस एसिड की ओर आते हैं तो इनमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए HCl, इसमें ऑक्सीजन 4 है, इसमें HCl ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन कम हुआ है। HClO2 एक ऑक्सीजन फर्दर कम हुआ और HOCl और एक ऑक्सीजन यहाँ पे कम हुआ है। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारा पास ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये चारों जो हम ये 4 टाइप्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन है, तो इनकी जो मेन चीजें जो आपको ध्यान रखना है कि इन सब में क्या होता है कि इसमें सारे एसिड्स में आपका यहां पे हेलोजन क्या है, क्लोरीन है। ठीक है,
X हम लिखेंगे, या X नहीं Cl लिखेंगे, ClOH बॉन्ड इज बेसिकली, जो बेसिक चीजें आपको याद रखने हैं इनकी स्ट्रक्चर को बनाने से पहले, ताकि ये वाला जो चीजें हैं वो सब इनकी स्ट्रक्चर में आपका आना चाहिए। बेसिकली प्रेजेंट इन ईच ऑक्सो एसिड। सबसे पहले आपको इनकी स्ट्रक्चर बनाने से पहले याद रहना चाहिए कि हर एक में परक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड या क्लोरस एसिड या हाइपोक्लोरस एसिड में एक ClOH बॉन्ड सब में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सब में एक ClOH बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है कि आपको कि मैक्सिमम जो हमारे ऑक्सी एसिड है, परक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड या क्लोरस एसिड, इन तीनों में आपका Cl डबल बॉन्ड O बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ these oxo acids at least one Cl डबल बॉन्ड O, ये वाला बॉन्ड याद रखना है, Cl डबल बॉन्ड O बॉन्ड आर प्रेजेंट। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि ये जो फर्स्ट थिंग है, परक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड एंड क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये तीन परक्लोरिक, क्लोरिक एंड क्लोरस एसिड में आपको एटलीस्ट एक ClO बॉन्ड आपको यहां पे इनकी स्ट्रक्चर्स में मिलेंगे। इनकी स्ट्रक्चर में एटलीस्ट एक ClOH बॉन्ड मिलेंगे, दूसरा आपका ClO बॉन्ड, हर जो ये जो फर्स्ट थ्री हमारे जो ऑक्सो एसिड्स है इनमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। इसके बाद हम डिटेल्स में अब हम डिस्कस करेंगे कि इनकी स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, कैसे इनका स्ट्रक्चर बनेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, एसिडिटी या बेसिसिटी इनका क्या होगा, वो सब अब हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका एसिड है, जो ऑक्सो एसिड है, वो हमने कहा था परक्लोरिक एसिड। फॉर्मूला क्या था, HClO4। HClO4 क्या था, इसका फॉर्मूला था परक्लोरिक एसिड। तो इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। तो ऐसा आपको स्ट्रक्चर बनेंगे। सेंट्रल एटम आपका क्या होगा, क्लोरीन होगा। हम क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना है, तो क्लोरीन हमें पता है, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहता है, आपका 7 रहता है। ठीक है, तो पहले वो बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन है कितना है, टोटल 4 है। तो 3 हमारे ऐसे बनेंगे, डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसको हम थोड़ा ऐसा बनाएंगे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और एक आपका क्या बनेगा, OH बनेंगे। ठीक है, ऐसा एक टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनेंगे। स्ट्रक्चर आपको यहां पे इसका जो बनेंगे वो आपका होगा स्ट्रक्चर जो बनेंगे आपका इसका रेगुलर टेट्रा हाइड्रल स्ट्रक्चर यहां पे हमारे परक्लोरिक एसिड का आपको यहां पे बनेंगे। ठीक है, अब इनकी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे डिटेल्स में। तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहां पे आपका क्लोरीन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या है, आपका क्लोरीन जो है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहां पे, क्लोरीन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहां पे होता है। और क्या प्रॉपर्टी है, देखिए यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे क्या है आपका OH है। मींस यहां पे एक आपका क्या है, एक H यहां से निकल सकता है, एक H यहां से निकल सकता है। तो ये वाला जो आपका परक्लोरिक है, क्योंकि एक ही H यहां से निकल सकता है, तो ये आपका क्या होगा, मोनो बेसिक होगा, मोनो बेसिक होगा। ठीक है, तो इसी H की
यहाँ पे रिलीज होना है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा इसका, क्योंकि इसमें एक H पॉजिटिव आयन और ClO4 नेगेटिव आयन यहाँ बनना है। तो ये वाला H यहाँ से H पॉजिटिव कितना आसानी से यहाँ से रिलीज होता है, इस पे इस जो हमारे डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ इस पे डिपेंड करेंगे कि ये H कितना जल्दी यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है। ये आप इसका और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, मोनोबेसिक होंगे क्योंकि एक ही एच यहां से रिलीज हो सकता है। और अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करेंगे HClO4 में, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, इस ऑक्सीजन का -2, इसका -2, इसका -2, इसका -2 और इसका +1, ठीक है, हाइड्रोजन का। तो 2 2 4 2 6 2 7 6 2 8, 8 में से अगर हम एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +7 होंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इस क्लोरीन का पर क्लोरिक एसिड में आपको मिलेंगे। तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनकी स्ट्रक्चर को याद रखना है और रेगुलर टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें एक OH प्रेजेंट है तो ये इसीलिए मोनोबेसिक बनता है। एक एसिड यहां से H पॉजिटिव आयन्स, फिर यहाँ पे इसका एसिडिटी कैसे मेजर करेगा, H पॉजिटिव आयन्स प्लस ClO4 नेगेटिव आयन बनेंगे। तो ये H पॉजिटिव आयन कितना जल्दी कितना आसानी से यहां से बनता है, उतना इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्या है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मोनोबेसिक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या है, +7 है। पहला जो आपका ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन है जिसे हम परक्लोरिक एसिड कहते हैं। दूसरा क्या है आपका क्लोरिक एसिड, क्या है आपका HClO3, एक ऑक्सीजन इससे क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहां अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। 3 आपके पास क्या है ऑक्सीजन है, तो एक 2 ऑक्सीजन आपका क्या रहेगा, ऐसे डबल बॉन्ड बनेंगे। एक OH होगा क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि स्ट्रक्चर में एक डीज आपका एक OH होगा, एक C डबल बॉन्ड O होंगे। तो जो चौथा जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये आपका क्या रहेगा, लोन पेयर, एज ए लोन पेयर यहाँ पे रहेंगे, एज ए लोन पेयर यहाँ पे, क्योंकि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2 इधर हुआ, 2 इधर हुआ 4, एक इधर हुआ 5, 2 आप एज ए लोन पेयर रहेंगे। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास यहाँ पे रहता है, ठीक है। अगर हम शेप की बात करें तो स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या रहेगा, क्योंकि आपका यहाँ 3 है तो ट्राइगोनल पिरामिडल आपका क्या रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा। ट्राइगोनल पिरामिडल आपका स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। HClO3 का ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर रहेंगे। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी कितना है, 1 2 3 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्लोरीन के क्या रहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो, क्योंकि यहाँ पे भी सिर्फ एक ही OH है जहां से आपका H रिलीज हो सकता है, तो आपका क्लोरिक एसिड भी क्या होगा, मोनोबेसिक होंगे, क्या रहेंगे, मोनोबेसिक है, ठीक है। और यहां पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो कितने बनेंगे, ये वाला -2, ये वाला -2, ये ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन पे +1, तो 2 2 4 2 6 6 -1 +5 आपके क्या रहेंगे, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगे, ठीक है। तो पर क्लोरिक एसिड में ऑक्सीडेशन +7, ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्लोरिक एसिड में +5, तो यही ऑक्सीडेशन, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उतना आपका क्या रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा रहेंगे। तो इन दोनों में कौन सा ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, हमारे क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड का। तो अगर हम पर क्लोरिक एसिड और क्लोरिक एसिड के बारे में बात करें तो हमारा पर क्लोरिक एसिड ज्यादा आपका एसिडिक होगा एज कंपेयर टू क्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका दूसरा आपका क्या हो गया, ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। आगे देखें आपका थर्ड, थर्ड क्या है, ये है आपका क्लोरस
एसिड, ठीक है, HClO2, HClO2। तो अगर हम क्लोरस एसिड के बारे में बात करें तो ये है आपका सेंट्रल एटम क्लोरीन, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है आपके पास? दो ही है। तो एक ऑक्सीजन हमने कहा था एटलीस्ट एक Cl डबल बॉन्ड O होगा, दूसरा आपका COH बॉन्ड होंगे। तो कितना, एक दो तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गया आपका, चला गया। तो आपके पास यहाँ पे लोन पेयर जो रहेंगे दो रहेंगे, ऐसा आपका लोन पेयर दो रहेंगे। टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन के पास आउटर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है आपका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। तो ऐसा आपका स्ट्रक्चर बनेंगे। तो शेप की अगर हम बात करें तो ये आपका इधर हम आप इसको वी शेप कहते हैं या इसको बेंड शेपेड भी कहते हैं, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम कहें तो यहां पे भी आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या रहेगा आपका? मोनो बेसिक रहेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, दो लोन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है, तो ये भी आपका क्या रहेगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा इसका? देखिए -2 इधर है, -2 इधर है, 2 2 -2 -4 +1 एक इधर आएंगे, तो इसका आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट कम होते जा रहा है। तो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा उतना उसका क्या रहेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम रहेंगे। फोर्थ टाइप क्या है आपका? हाइपो। फिर फोर्थ टाइप क्या रहेगा आपका? हाइपो क्लोरस एसिड। क्या है आपका? HOCl, HOCl, ये आपका इसका फॉर्मूला रहेगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखो ये आपका क्या है? क्लोरीन है, ठीक है। OH ऐसा आपका स्ट्रक्चर बनेंगे। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना रहेंगे आपका? 3 आपका यहाँ पे क्लोरीन के पास लोन पेयर रहेंगे। क्या रहेंगे? 3 आपका क्लोरीन के पास लोन पेयर रहेंगे। तो ये भी आपका कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है? ये भी आपका इधर इसको आप वी शेप कह सकते हैं या आपका बेंड स्ट्रक्चर कह सकते हैं, बेंड स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 3 लोन पेयर है, एक आपका OH बॉन्ड पेयर है, तो ये भी आपका क्या रहेगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो क्या रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट की? यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन एक है, -2 एक, ये आपका हाइड्रोजन है, -2 +1, तो आपका क्या रहेगा इस पे? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ? ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कौन सा ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगा आपका? क्लोरस एसिड का। क्लोरस एसिड का क्या रहेगा? एसिडिटी ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू आपकी हाइपोक्लोरस एसिड से, ठीक है। तो ये है 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका परक्लोरिक एसिड या आप इसको कह सकते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। 4 डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। आपका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हमने डिस्कस किया, ऑक्सीडेशन स्टेट या हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहता है। अब इनकी अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की ऑक्सो एसिड्स की अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, कौन सा ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगा? तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी किस में आ रहा था? परक्लोरिक एसिड में, HClO4 आपका सबसे ज्यादा क्या रहेगा? एसिडिक रहेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था आपका? +7, ठीक है, +7। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है आपका? इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा रहेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या रहेगा अपने पास खींचेंगे। जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेंगे उतना आपका ये वाला OH बॉन्ड क्या रहेगा? ये वाला बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे। जितना आसानी से टूटेगा उतना वहां से आपका क्या रहेगा? H पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे। H पॉजिटिव आयन रिलीज होने से आपका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ जाएंगे। इससे कम आपका क्या रहेगा? क्लोरिक एसिड HClO3, ठीक है। आपका यहाँ पे +5 इसका क्या था? ऑक्सीडेशन स्टेट था। इसके बाद आपका क्लोरस एसिड HClO2, ठीक है।
ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +3 था, और लास्ट में आपका क्या था, हाइपोक्लोरस एसिड HOCl। ऑक्सीडेशन स्टेट आपके क्या था, +1। तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, परक्लोरिक एसिड है, इसके बाद आपका क्लोरिक एसिड है, इसके बाद आपका क्लोरस एसिड, इसके बाद आपका हाइपोक्लोरस एसिड है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +7 +5 +3 +1। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होंगे। तो अगर एग्जाम में आपका इसमें से कोई भी अगर कंपैरिजन में देंगे तो आप एक तो ऑक्सीजन देखिए, आप पता कर सकते हैं कि जितना ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रहेंगे, या जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगे वो उतना क्या रहेगा, आपका एसिडिक रहेंगे। तो ये है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है। दूसरा यहां पे और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें जो डबल बॉन्ड रहता है, ठीक है, डबल बॉन्ड, जैसे कि Cl डबल बॉन्ड O, ये वाला डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें, Cl डबल बॉन्ड O, तो ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो आपका डी पाई पी पाई इन नेचर रहता है। ठीक है। कैसे डी पाई पी पाई इन नेचर रहेगा, देखो आपका Cl डबल बॉन्ड O, ऐसा डबल बॉन्ड O बन रहा था। ठीक है, अगर हम परक्लोरिक एसिड के बारे में बात करें तो। ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड आपका डी पाई पी पाई इन नेचर रहता है। मींस क्या है, यहां पे क्या होगा, जो फिलिट ऑक्सीजन की ऑर्बिटल है, ठीक है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, फिलिट पी ऑर्बिटल है। ठीक है, फिलिट ऑक्सीजन ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल। ठीक है, ऑक्सीजन पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल से आपका इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां पे, क्योंकि क्लोरीन के पास हमारा क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन कैसे मूव होगा, यहां से फिलिट पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन आपका मूव होगा एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन में। तो यहां पे जो डबल बॉन्ड बनता है, Cl डबल बॉन्ड O बनता है, तो ये आपका डी पाई पी पाई इन नेचर रहता है। मींस क्या रहता है, यहां से ऑक्सीजन की जो फिलिट पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जाता है एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। तो ये जो डबल बॉन्ड होता है वो डी पाई पी पाई इन नेचर रहता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थे जो आपको याद रखना है ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन को डिस्कस करते वक्त, कि इसमें कितने टाइप्स के ऑक्सी एसिड्स है, इसके बाद इनकी एसिडिक स्टेट, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट, इनके आपका ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद आपका हाइब्रिडाइजेशन, ये सब और एसिडिक स्ट्रेंथ आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके साथ यहाँ पे आपका हेलोजेंस पार्ट आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका नोबल गैस है। ठीक है, आपका नोबल गैसेस, नोबल गैसेस जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है सिलेबस में, नोबल गैसेस है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो नोबल गैसेस क्या है, ठीक है, नोबल गैसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये नोबल गैसेस क्या चीज है, तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में, ये आपका क्या है, ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ये सब क्या है आपका ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स है आपकी पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप नंबर कौन सा है, 18 ग्रुप है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आल्सो नोन एज इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनर्ट, यहाँ पे क्या है, क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा होता है तो ये केमिकली रिएक्टिव नहीं रहता है, इनरिएक्टिव रहता है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं। ठीक है, इनका और क्या प्रॉपर्टी है, इनका क्या प्रॉपर्टी, इनकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, वो क्लोज्ड ऑक्टेट रहता है, सारा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फिल्ड रहता है। ठीक है, इसीलिए वो ये सबसे कम रिएक्टिव रहता है। ऑक्सीजन या इलेक्ट्रॉन गेन करना एज अदर इलेक्ट्रॉन लॉस करना, दोनों प्रॉपर्टी इनका क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, आपका और नोबल गैसेस का क्या प्रॉपर्टी है,
हैव ए लिखेंगे। नोबल गैसेस हैव ए क्लोज्ड, ये याद रखना, ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनका क्या प्रॉपर्टी है? और नोबल गैसेस हैव ए क्लोज ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल, उनकी जो आउटर शेल रहता है उसमें जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली फिल्ड रहता है। NH2 NP6, 6 और 7 8, टोटल जो आउटर शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इनका वो क्या रहता है? कंप्लीटली फिल्ड रहता है। ठीक है, तो ये वाला जो फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर जो ऑक्टेट रूल के हिसाब से जो ऑक्टेट वाला शेल है वो कंप्लीट होने से वो क्या कहता है? ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक, दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वेरी स्टेबल रहता है। ये क्या रहता है कि उनका आउटर मोस्ट वैलेंस शेल फिल्ड रहने से ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है? स्टेबल रहता है, जो कि कहां से रिफ्लेक्ट होता है? विच इज रिलेटेड टू देयर केमिकल रिएक्टिविटी। ये कहां से आपको रिफ्लेक्ट होता है? ये इनकी केमिकल रिएक्टिविटी से, क्योंकि ये जनरली हम इसे क्या कहते हैं? इनर्ट गैस कहते हैं, अनरिएक्टिव रहता है, ये ज्यादा उतना रिएक्टिव नहीं होता है। इसीलिए क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहां से इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड रहता है, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज वेल एज इलेक्ट्रॉन लॉस की जो प्रॉपर्टी रहता है वो क्या रहता है? बहुत कम रहता है, जीरो रहता है या इवन नेगेटिव में चला जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहां पे याद रखना है जब नोबल गैस के बारे में आप क्या करेंगे? आप डिस्कस करेंगे। यहां से इनका और एक प्रॉपर्टी हमने कहा कि इनका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है, वो क्या रहता है? जीरो रहता है या नेगेटिव रहता है। ठीक है, दिस एटम्स किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? नोबल गैसेस के बारे में। ठीक है, हैव एन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ जीरो, इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रहता है? जीरो रहता है, या कुछ में क्या है? स्लाइडली निगेटिव रहता है। क्या रहता है? स्लाइडली निगेटिव रहता है। ठीक है, और इनके और हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी रहता है वो क्या रहता है? हाई रहता है। मींस वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान नहीं रहता है। नोबल गैसेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर करना, ठीक है, वो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ज्यादा रहता है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको नोबल गैसेस के बारे में याद रखना है। नोबल गैसेस कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है? 18, ग्रुप नंबर 18, जिसे हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। दूसरा, इनका क्या प्रॉपर्टी है कि जो इनका आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल है, वो कंप्लीटली फिल्ड रहता है। NH2 NP6 टाइप इनका कॉन्फ़िगरेशन रहता है। आगे अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो NH2 NP6 जो आउटर मोस्ट शेल ऑक्टेट जो शेल पूरा होता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाई वेरी स्टेबल रहता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी स्टेबल रहता है, इसीलिए इनका केमिकल रिएक्टिविटी भी बहुत क्या रहता है? कम रहता है। वो केमिकली इनर्ट रहता है, इसीलिए हम इसको इनर्ट गैस भी कहते हैं। दूसरा क्या है? और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की ये जो नोबल गैसेस है इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू अराउंड जीरो रहता है। ये इलेक्ट्रॉन लेता भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से रिलीज भी नहीं करता है। जब कभी कभी इनका थोड़ा स्लाइडली नेगेटिव भी रहता है, और इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत हाई रहता है। आसानी से हम नोबल गैसेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं कर सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है इनको डिस्कस करते वक्त। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है। नोबल गैसेस में हमारा कौन कौन सा एलिमेंट है? एक तो आपका हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है,
क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है। ये 6 एलिमेंट क्या है आपका नोबल गैसेस में आते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये 6 एलिमेंट है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो हीलियम में क्या होता है, जो 1s शेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड रहता है। 1s2 s वाला सेल इनका क्या रहता है, कंप्लीट रहता है, क्योंकि ये जो डॉपलेट रूल है, डॉपलेट रूल को फॉलो करता है। ऑक्टेट इसमें होता नहीं है। नियॉन की अगर हम बात करें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखना है, नियॉन की लिखते वक्त हीलियम को लिखना है 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पे चला जाता है, इसके बाद 2s2 2p6 6 इधर 7 8 9 10। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है, ठीक है। आर्गन का लिखते वक्त नियॉन को आपको लिखना है, इसके बाद कहां पे जाएंगे, 3s2 3p6। क्रिप्टॉन पे आओ, फिर क्या लिखेंगे आप, आर्गन लिखेंगे। आर्गन के बाद आप 3s यहां पे कंप्लीट हुआ है, तो नेक्स्ट में क्या रहेंगे आपका 3d 10 4s2 4p6। ऐसे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ज़ेनॉन के लिखते वक्त आपका क्रिप्टॉन होगा। अब यहाँ पे 3d क्या हुआ है, पूरा हुआ है। इसके बाद 4d आएंगे 10 5s2 5p6। रेडॉन का लिखते वक्त पहले आपको जीनॉन लिखना है। अब 4fb 14 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होगा, 5d10 होंगे, 6s2 6p6। ये इसका क्या होगा, आपकी नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसे हमने कहा था कि इनका जो ऑक्टेट वाला, जो ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रहता है, वो स्टेबल रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1s 2s 3s, फिर 4s 5s 6s और 6p, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड है। जो आउटर मोस्ट 6 to 8 6 to 8 6 to 8 6 to 8 आपका, फिर यहाँ पे क्या होता है 6 to 8, और हीलियम में जो डबलेट रूल फॉलो करता है 1s2 कंप्लीट रहता है। तो ये जो ऑक्टेट शेल कंप्लीट, सब में क्या है आपका जो ऑक्टेट आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। फिल्ड रहने से ये आपका क्या रहता है, केमिकली लीस्ट रिएक्टिव रहता है। ये क्या रहता है, केमिकली लीस्ट रिएक्टिव रहता है। ये सब आपका जो नोबल गैसेस क्या रहता है, कम एक्टिव रहता है, उतना ज्यादा रिएक्टिव ये नहीं रहता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं नोबल गैसेस को। तो ये जो 6 एलिमेंट है नोबल गैसेस हम कहते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है वो ये है। यहां से पता चलता है कि इनका वैलेंस जो शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड रहता है। ड्यू टू ए कंप्लीट फिल्ड ऑक्टेट शेल, दिस आर केमिकली लीस्ट रिएक्टिव, अनरिएक्टिव रहता है, एंड therefore we called is inert gases। हम इनको क्या कहते हैं, inert gases भी कहते हैं, ठीक है। तो यही ऑक्टेट की वजह से इनका आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या रहेगा, आपका हाई आयनाइजेशन एनर्जी रहेंगे, और आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रहता है, इस ऑलमोस्ट 0 रहता है या इवन नेगेटिव में रहता है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगा, रिमेन्स हाई, बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रहता है। क्या है, इलेक्ट्रॉन को इनकी जो गैसेस एटम से निकालने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है, ऑक्टेट है, वो कंप्लीट फील्ड है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये आराम से अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने नहीं देता है, ठीक है। तो ये है इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की ड्यू टू द कंप्लीट ऑक्टेट शेल their electron affinity value will remain almost 0, their ionization energy remains very high। तो ये कुछ हमारा बेसिक जो इंट्रोडक्शन था
नोबल गैसेस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ ज़ीनोन, जो कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।